नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसी वनस्पति का परिचय देने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप किसी को भी मौत के मुंह से बचा सकते हैं। यह एक जीवनदायिनी वनस्पति है, साथ में इसके अनेक औषधीय प्रयोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ और यह प्रयोग अभी तक आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। इस वनस्पति की पहले मैं आपको पहचान करा देता हूँ। इस वनस्पति का नाम है दौड़ पुष्पी। इसका वानस्पतिक नाम है ल्यूकस सिफलोटुस। हिंदी में इसको गुम्बा, गोया, मोरापाती, संस्कृत में दौड़ पुष्पी, दौड़ा, इंग्लिश में थम्बे, गुजराती में कुंभो, कुंभी, मराठी में तुम्बा, पंजाबी में छत्रा और नेपाली में सयपत्री नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को क्या नाम से जाना जाता है और क्या प्रयोग किया जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। आयुर्वेद के मत अनुसार इसके गुण धर्म इस प्रकार हैं। यह उष्ण, कटु, मधुर, लवण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वात पित्त कारक, कफ शामक, पथ्य, भेदन, मेघ्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक तथा शोधहर गुण पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके औषधीय प्रयोग बताते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। तो पहला प्रयोग है शीत ज्वार के लिए, यानी कि ठंड लगकर आने वाला बुखार। जिन लोगों को ठंड लगकर बुखार आता है उनके लिए इसके पत्तों का या फिर इसके पंचांग को काली मिर्च के साथ अच्छे से पीसकर काढ़ा बनाएं या इसका रस निकाल कर पिला दें। बुखार जल्दी उतर जाता है। यदि सिर दर्द की समस्या है तो इसके पत्तों के रस के साथ काली मिर्च को पीसकर माथे पर लेप करते हैं तो सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। या इसके पत्तों का रस 2-2 बूंद नाक में टपका देने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसका दूसरा प्रयोग है पीलिया के लिए। इसके पत्तों का रस आंखों में 2-2 बूंद 1 हफ्ते तक लगातार डालते हैं तो पीलिया में अद्भुत लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है सांप का विष और सांप को भगाने के लिए। यदि सांप ने काट लिया है तो इसके चूर्ण का नस देने से व्यक्ति का जहर उतर जाता है। इसके पंचांग को जलाकर या फिर इसका चूर्ण को पानी में भिगोकर घर के आसपास छिड़क दिया जाए तो सांप उस क्षेत्र में नहीं आते हैं। चौथे प्रयोग की बात करें तो दांत, खाज, खुजली, कीड़े मकोड़े के काटने पर या घाव पर इसका अच्छा प्रयोग देखा गया है। इसके पत्तों का ताजा रस निकालकर खाज खुजली पर लगाने से लाभ होता है तथा इसके पत्तों के काढ़े से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाता है। पांचवें प्रयोग की बात करें तो जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, तेज बुखार आता है, हर 3-4 दिन में बुखार आ जाता है, उन्हें इसका काढ़ा काली मिर्च के साथ देना चाहिए और इसके रस को आंखों में अंजन करें या 1-1 बूंद आंखों में डालें। हमारे गांव में एक परंपरागत प्रयोग है। यदि कोई दवा से ठीक ना हो तो इसकी जड़ को बिना लोहे से टच किए हुए पीसकर रस निकाल लें। फिर उस रस में चाकू गर्म करके उसमें डुबो दें और फिर उसको मरीज को पिला दें। इससे एक ही बार में बुखार उतर जाता है। तो छठा प्रयोग है कफ विकारों के लिए। इसका काढ़ा बनाकर उसमें लौंग मिलाकर दें। कफ से जुड़े हुए सारे बुखार ठीक होते हैं और कफ संबंधी समस्याएं भी दूर होती। सातवें प्रयोग की बात करें तो विषम ज्वार के लिए है, जिसमें तेज बुखार होता है 103 से 105 तक। इसके लिए इसका पंचांग काली मिर्च और गुड़ के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं और जिसको भी बुखार है उसको दे दें तो बुखार जल्दी उतर जाता है। आठवां प्रयोग है संधिवात और वात विकारों के लिए। पीपली के चूर्ण के साथ इसको देने से संधिवात में लाभ मिलता है। दौड़ पुष्पी के 6 ग्राम चूर्ण में 20 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम दें। 3 से 4 हफ्तों में ही असर दिखेगा। 10वां प्रयोग है लीवर का बढ़ना, सूजन और मंद अग्नि। इसके चूर्ण में पीपली का चूर्ण मिलाकर शहद या फिर पानी के साथ देने से लीवर से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं। देखिए इसका अगला प्रयोग है पेट के कीड़ों के लिए। वायु विडंग में इसके रस को डालकर अच्छे से घुटाई करके छोटी छोटी गोलियां बना ले। इन गोलियों को देने से पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। या फिर इसका काढ़ा बनाकर वायु विडंग में मिलाकर देने से भी फायदा होता है। रावण संहिता में इसका एक विशेष प्रयोग बताया गया है। इस प्रयोग में ये सभी जड़ी बूटियां ली जाती हैं, जैसे कि दौड़ पुष्पी का पंचांग, नीम की अंतरल छाल, काली तुलसी, परिजात जिसे हर सिंगार कहा जाता है उसके पत्ते लेना है, करंज की मिंगी, कुटज चितावल की छाल, गिलोय और शिवलिंगी का पंचांग और इंद्रजौ। इन सभी को 50-50 ग्राम लेकर जौ कूट लें और फिर 5 लीटर पानी में 3 दिन के लिए भिगोकर रख दें। उसके बाद अर्क विधि से इसका अर्क खींच लें।
बच्चों को 5 से 20 बूंद तक और बड़ों को 10 से 20 ml तक की मात्रा देना है। यह पुराने से पुराने बुखार, लीवर की समस्याएं, मंद अग्नि, रक्त विकार सभी में अच्छा काम करता है। तो अब मैं आपको इसका अंतिम प्रयोग बताने वाला हूँ। यदि सांप काट लेता है तो तत्काल क्या प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को सांप काट ले और वह बेहोश हो जाए तो आपके पास यह बूटी होनी चाहिए। तो बिना देर किए इसका ताज़ा रस निकालें और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाकर छानकर रोगी को हर आधे आधे घंटे में या 20-20 मिनट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहें। यदि काली मिर्च ना मिले तो केवल इसका स्वरस ही पिला दें और साथ में इसके रस की 2-2 बूंद आंखों में और नाक में भी डालते रहें। यदि व्यक्ति की मृत्यु का समय नहीं आया है तो व्यक्ति मौत के मुंह से बच जाएगा और तुरंत ही नजदीकी चिकित्सालय में ले जाने का प्रयत्न करें जितनी जल्दी हो सके। अब मैं आपको इसकी खुराक और सावधानियां बता देता हूं। इसका रस 10 से 20 ml की मात्रा तक देना चाहिए। इसका चूर्ण 1 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा या फिर बला वाला अनुसार देना चाहिए। यह कोई जहरीली वनस्पति नहीं है, परंतु पित्त प्रकृति वालों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अनार, काली मिर्च, अदरक, शहद, दूध, घी इनका प्रयोग करना चाहिए या इसके साथ प्रयोग करना चाहिए। अगर यह वनस्पति ना मिले तो आप इसका प्रतिनिधि भृंगराज प्रयोग में ले सकते हैं। भृंगराज की वीडियो हमने पहले डाली है, आप उसको देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जड़ी बूटी के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।